कुद्दूस बिजंजो साहब बिल्कुल पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने 14 लोगों की अक्सरियत ली है, लेकिन कुद्दूस साहब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। आप सब साथियों को पता है कि बलूचिस्तान में एक दफ़ा फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक पेशरफ्ती हो रही है। शायद पूरे मुल्क में ये माहौल है और ये सियासी माहौल है, इसी को सियासत कहते हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस सियासी लोग अपनी राय रखते हैं और उस राय के हवाले से अपना एक फैसला करते हैं। देखिए, जब 7-8 महीने पहले एक अदम एतमाद की तहरीक शुरू हुई थी, मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ ज़हूर बुलैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। एक मौक़िफ़ ये था कि जाम कमाल साहब जो है वो सही पे मुलाकात नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा मुलाकात नहीं कर रहे, लेकिन उस दौरान किसी ने ये बात नहीं की कि आज सूबा बलूचिस्तान जल रहा है, आज सूबा बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, आज डिपार्टमेंट में करप्शन इस पीक पे है कि लोग शायद जाने के भी पैसे दे रहे हैं और निकलने के भी पैसे दे रहे हैं। आज अपनी स्कीमात को MPS को अप्रूव कराने के लिए भी बहुत सारे मिनिस्टर्स की मिन्नत समाजत के साथ साथ कुछ और तरीके भी आजमाने उनको पड़ रहे हैं। आज ये बात, उस वक्त ये बात किसी ने ये नहीं की कि मुल्क का सूबे का वज़ीर आला सूबे में मौजूद नहीं है या अपने दफ्तर में मौजूद नहीं है या इलाकों में नहीं जा रहा या किसी से मीटिंग नहीं कर रहा। तो नौयत उस वक्त ज़ाती हवाले से थी, लेकिन उसका पहलू इतना बढ़ गया कि फिर हमने एक फ़ैसला किया कि अगर पार्टी के लोग नाराज़ हैं तो हम किनारे कश कर लेते हैं। लेकिन आज हमारा जो अदम एतमाद इसकी तहरीक है, इसकी वजह ये नहीं कि कुद्दूस बिजंजो साहब 2 घंटे या 3 घंटे नहीं मिल रहे। आज हमारा मौक़िफ़ ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है, बलूचिस्तान के अंदर जो एक बलूचिस्तान की अपनी नौयत के मामलात हैं, जिसमें आप गवर्नेंस ले लें, जिसमें आप करप्शन को ले लें, बैड गवर्नेंस को ले लें, इदारों को टाइम देना, डिपार्टमेंट्स को टाइम देना, चीज़ों को फॉलो अप करना, ये सारी चीज़ें हैं। ये आज का एक मंशूर और आज हमारा एजेंडा बनी है। और इस हुकूमत ने, चले मैंने तो इस्तीफ़ा दे दिया, ज़हूर बुलैदी साहब ने तो इस्तीफ़ा, एक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का सीनियर मोस्ट मिनिस्टर जो कि एक सीनियर मिनिस्टर भी था, वो क्यों इस्तीफ़ा देगा? यकीनी तौर पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने अपनाई और बाकी दोस्तों ने अपनाई, जो उन्होंने देखा कि ये हुकूमत नहीं कर रही। हमने भी 2-3 महीने इंतज़ार किया, 4 महीने इंतज़ार किया, या तो हम भी खामोश रह जाते और कल को आप ही का मीडिया यही पूछता कि जाम साहब आप लोग ने फिर अदम एतमाद की तहरीक ले आते, आप भी एक रिस्क लेते, आप भी वज़ीर आला के सामने खड़े हो जाते, फिर हम कहते कि वाकई तौर पे आप लोग ने एक स्टांस लिया है। आज जब सारे सिलसिलात और सारे मामला तय हो गए हैं, आज आप लोग बाहर निकल रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है? तो लिहाजा हमने इसी बुनियाद पे, और हमारा कोई मकसद नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बड़ी अच्छे अंदाज में हुकूमत की, दोस्तों को साथ ले जाके हुकूमत की, और आज मुझे फ़ख्रिया तौर पे इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा मैं करता हूँ कि आज भी वो दोस्त हमारे साथ खड़े हैं। वरना बलूचिस्तान में या पाकिस्तान की इसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक दोस्त, एक ग्रुप यकजा हुकूमत में हो और बाद में भी साथ हों। इसके बरक्स कि आज की हुकूमत बहुत सारे फ़ायदे दे सकती है और उन पर कोई प्रेशर नहीं है। हर चीज़ें सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से कर रही है और अपने ही फैसलों पे कर रही है। तो लिहाजा हमने ये फैसला बलूचिस्तान के हवाले से किया। यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग बोलेंगे जी जी बिल्कुल, आप तो अपने इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। देखिए ना, मैं इक़्तिदार का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में से हमने पहले दिन से ही कहा है कि हमें इसमें इक़्तिदार का शौक़ नहीं है। अगर इक़्तिदार का शौक़ होता तो आज वज़ीर होते, आज इस हुकूमत को नहीं छोड़ते। और इससे अच्छी हुकूमत और कौन सी मिल सकती है, जो ना पूछ रही है, जो ना प्रोग्रेस पूछती है मिनिस्टर से, जो ना कोई मीटिंग में कोई सवाल करती है, बल्कि आंखें बंद करके एक सिलसिला शुरू किया है। इससे अच्छी हुकूमत मेरा ख्याल किसी को इनफरादी तौर पर नहीं मिल सकती। लेकिन हमारे सियासतदान भी एक जहन रखते हैं, इनके वोटर भी एक जहन रखते हैं, लोगों की तवक्को इनसे हैं। तो हम सब ने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि हम अपने सूबे को कम अज़ कम जिस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, हम उसमें अपने हलकों का भी नुकसान देख रहे हैं, अपने हलकों के से मुंसलिक लोगों का नुकसान देख रहे हैं। बलूचिस्तान के आने वाले दौर में बलूचिस्तान की नस्ल, बलूचिस्तान की जो यूथ है, बलूचिस्तान की जो गवर्नेंस है, इन सब चीज़ों का नुकसान देख रहे हैं कि किसी को अगर इंटरेस्ट नहीं, और इसकी बात आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। मैं बार बार कुद्दूस बिजंजो साहब को कहता हूँ कि मुझे आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है,
हाँ, एक पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से यकीनी तौर पे जब हम एक पार्टी की नौयत की चीज़ों को देखते हैं और कोई मेंबर उसमें अगर गफलत करता है तो हम उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ ज़रूर पेश करेंगे कि ये सूबे के अंदर ऐसी सिचुएशन हो और सूबे का वज़ीर आला मुल्क में ही ना हो, इतने अहम मामलात हों, 8-8 10 दिन कैपिटल से आप ना हो, या एक दिन बहुत अहम है, और ख़ासकर जब बजट का सेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, बलूचिस्तान के अंदर लोग पानी से, आफतों से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से, बहुत सारी चीज़ों से दो चार हों, फिर भी अगर आपकी तवज्जो नहीं है, और मुझे तो हैरत इस बात की है कि शायद इस अदम एतमाद की वजह से आप फिर वापस कोयटा में आके बैठे हैं। शायद अगर ये अदम एतमाद की तहरीक ना होती तो फिर भी शायद यहाँ कोई आपको नज़र ना आता। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमने एक स्टेप लिया है, दोस्तों ने मिल के लिया है, हम ख्याल दोस्तों ने लिया है, और इंशाल्लाह हम इस पर कायम हैं। दूसरी बात, कुछ दिनों से एक पार्टी नैरेटिव को बिल्डअप किया जा रहा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर नहीं है। देखिए, मैं आज फिर से कहता हूँ, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो यकीनी तौर पे मैंने अपनी पूरी ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर मुझसे अगर ये लोग मुतमईन नहीं हैं, अगर पार्टी के लोग मुझसे मुतमईन नहीं हैं, तो मैं इस पोस्ट को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ और हर फैसले को कबूल करने के लिए तैयार हूँ जिसमें मेरे दोस्त और साथी सारे रजामंद हो। और जब हम वापस आए तो दूसरों की मशावरत थी कि ये फैसला बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम सब ने मिलकर आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया है, उसका एक तरीक़ेकार है। और पार्टी प्रेसिडेंट ऐसे नहीं है कि आज घर में 4 आदमी जमा हो जाएं और ऐलान कर दें पार्टी प्रेसिडेंट है। काउंसिल ने उसके लिए वोट किया था, उसका तरीक़ेकार बना था, लिहाजा उस पर भी आज कायम है। और वो बहुत सारे मामलात हैं, पार्टी नैरेटिव, पार्टी प्रेसिडेंट और उसकी एक तरीक़ेकार से सामने आती हैं, इनफरादी तौर पे नहीं है। कुद्दूस बिजनजो साहब बिल्कुल पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने 14 लोगों की अक्सरियत ली है, लेकिन कुद्दूस साहब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है। वो जो मीटिंग्स वो कर रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी से बढ़कर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गैर मुनासिब है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है। और पहली बात तो मैं कहूँगा कि उन्होंने इस तरह का जो एक स्टेप लिया है, इसको उनको वापस लेना चाहिए। आप पे अगर एतमाद लोगों को वोट दें या ना दें, लेकिन आप पार्टी नैरेटिव और पार्टी का जो एक ओवरऑल डिसीजन है उसको आप नहीं अपना सकते। और फिर न सिर्फ आपने वो किया, फिर आपने पार्टी के सारे मेंबर्स को एक नोटिस देना भी इशू कर दिया, यहाँ तक कि पार्टी प्रेसिडेंट को भी आपने एक नोटिस भेज दिया कि आप भी पाबंद हैं जो फैसला मैं कर रहा हूँ। तो फैसला देखिए परसों बड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं अपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दोस्तों से, मेंबर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस मीडिया के हवाले से, खुदारा आप ऐसा रिस्क ना लें। अगर आप समझ रहे हैं कि इसका कोई एक्शन नहीं होगा, आपने देखा पंजाब में हुआ और इसके साथ माजी में भी हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनके पार्टी के प्रेसिडेंट इमरान खान या चेयरमैन ने वो लेटर आगे इनिशिएट किया है, और इसी तरह महमूद खान अचकज़ई साहब ने मंजूर काकड़ साहब के जो वक्त में किया था वो उन्होंने किया था, पार्लिमानी लीडर ने नहीं किया था। तो ये बात बड़ी गौर से उनको देखना चाहिए। ये ना हो कि हमें पार्टी की सूरत में एक और नुकसान उठाना पड़े, और यकीनी तौर पर जब डिसिप्लिन पूरा नहीं होगा तो मजबूरन हमें इलेक्शन कमीशन को परसों ही वो लेटर लिखना पड़ेगा, जिसमें हमने पाबंद उनको किया है कि वो न सिर्फ रेजोल्यूशन टेबल में भी वहाँ मौजूद होंगे बल्कि नो कॉन्फिडेंस में भी मौजूद होंगे। तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, और इसमें कोई अवाम डालने की सियासी हवाले से कोशिश कर रहा है वो आपको गलत गाइड कर रहा है। और पहले भी जो डिसीजन हुआ बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने किया, सब ने मुश्तरका किया, आप लोग आएँ, इस रेजोल्यूशन को कामयाब बनाएं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हम सब बैठेंगे, हम फैसला करेंगे कि देखिए, मैं तो अपने आप को खुद कह रहा हूँ कि मैं इस रेस के अंदर बिल्कुल किसी हवाले से शामिल नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस हवाले से हूँ कि हम सारे दोस्त से महसूस कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का नुकसान है, हमारी पार्टी का नुकसान है। आप लोग आएँ, हम एक नया फैसला करते हैं, इत्तेहादियों के साथ बैठते हैं, अपोजिशन के साथ बैठते हैं और बलूचिस्तान के लिए एक बेहतर फैसला करेंगे। जहाँ तक आज हमारी मुलाकात कुछ दिनों से हमारी मौलाना वासी साहब से भी चल रही है, हम दूसरे पार्टी के दोस्तों के साथ भी हमने बातचीत की है, हमारे दोस्त उनसे मिले हैं। हमारा मौक़िफ़ देखें बड़ा क्लियर था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब PDM के उस प्लेटफॉर्म पे गई तो वहाँ हम कुछ पार्टियों से हमने जो बातें की, हमारा मौक़िफ़ था कि बलूचिस्तान में हुकूमती तब्दीली में आप हमारा साथ देंगे, और यही हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था जो कि बलूचिस्तान के मफाद में था। हमने ये नहीं कहा कि हमारे लिए आप क्या करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी चाहती तो कर सकती थी, जिस तरह MQM ने एक बहुत बड़ा एक तरह के अपने मंशूर के हवाले से अपनी एक डिमांड सारी चीज़ों को रखी, जो कि उनका हक है और किसी भी पार्टी का हक है। हमने एक ही मौक़िफ़ रखा, इस हुकूमत की तब्दीली हो, मुशावरती अमल हो, एक अच्छा तरीक़ेकार बने और बलूचिस्तान को आगे ले जाए, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे खुद बात की थी, मौलाना फजल रहमान साहब से बात की थी,
आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई थी और हम तीनों इस बात पे इत्तेफाक पे थे कि यकीनी तौर पे उस तब्दीली और इस हुकूमत की जो ये कमजोरियां हैं वो वफाक में भी लोग महसूस कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान का हर आदमी पाकिस्तान में लोग महसूस कर रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि ये बड़ी ओपन सीक्रेट है जो सबको पता है। तो लिहाजा उसी बिना पे ये सारा कदम लिया गया। हमें दोस्तों से आज भी हमने वही बात की और इंशाल्लाह ताला आज मौलाना वासिफ साहब अपनी पार्टी की आदत से आज बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक लाएमल कल तक और इंशाल्लाह परसों वो लाएमल बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इस हवाले से चीज़ों को क्लैरिटी के साथ आगे हम इस तरह ले जा रहे हैं। एमएल साहब का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ कि एएनपी के हवाले से, और मैं इस बात पे भी मैं अच्छी सोच समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें सरदार रिंद साहब हैं, नेमतुल्लाह ज़हरी साहब हैं, बाबर साहब हैं, मुबीन खिलजी हैं, उमर जमाली साहब हैं, बाकी लोग हैं, ये भी बड़ा अपना क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं। और इनकी पार्टी की कुछ लोगों ने एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ रखा है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल में बेहतर होगा कि यहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना एक ऐसा फैसला करें जो यहाँ की बेहतरी के लिए हो, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हो, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मेरे ख्याल शायद 2 दिन पहले की है। साथ साथ मैं एक आखिर में चीज़ ज़रूर ये कहूँगा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं, हम सब ने अपने जो मुश्तरका ये एक स्टांस लिया है। इस स्टांस का मकसद एक ही है, बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ासकर इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है ज़्यादातर उसके हवाले से है। हमारी अपनी रंजिशें बिल्कुल हो सकती हैं और होंगी भी, लेकिन उससे बरक्स है, क्योंकि हमने 3.5 साल हम सब दोस्तों ने मिलकर इस वे में बहुत सारे ऐसे काम किए, ऐसी चीज़ें की, ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम किया, जिसको कम से कम ये हुकूमत अपने हाथों से अगर ख़राब करने जा रही है, कम से कम हम नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी दोनों हमारे हवाले से। कल को जब हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी और बाकी पार्टियां जब इलेक्शन मोड में जाएंगे तो लोग हमसे हमारी पार्टी का सवाल करेंगे। लोग ये नहीं पूछेंगे जहाँ साहब कुद्दूस बिजंजो साहब जो थे नहीं थे, वो बोलेंगे जी बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत में थी और ये सारे काम हुए। तो हम कम से कम इस इल्ज़ाम को अपने सर नहीं लेना चाहते। इंशाल्लाह ताला परसों का दिन टेबल होने का है, हमारे सारे इत्यादी और हम सब इंशाल्लाह मुश्तरका तौर पे उसमें वहाँ हाजिर भी होंगे। और उसके बाद जो हफ्ते का या 10 दिन का टाइम पीरियड मिलेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब कराने का, इंशाल्लाह JUIF के साथ हम बिल्कुल इत्तेफाक में भी हैं बहुत सारी चीज़ों पे। उनकी भी एक जहन हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों पे यकजा है। BNP मेंगल के हवाले से हमने उनको 1-2 दफ़ा रब्ता किया है, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमारी कोशिश है कि सरदार अख्तर जान साहब भी एक अपना मौक़िफ़ इस बड़ा क्लैरिटी के साथ ले आएँ, जो कि बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि जब मैं एज CM हटा था तो है हमारी रिश्तेदारी भी है, तो उन्होंने मजाकिया किया या संजीदा होकर कहा कि जो बिल्कुल इस सवाब में जाम साहब के हम शामिल थे, लेकिन कुद्दूस बिजंजो साहब के गुनाह में हम शामिल नहीं हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो गुनाह सवाब जो भी है, लेकिन अब जब बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने एक मौक़िफ़ अपना लिया है और वो चाहते हैं कि उस गुनाह का अजाला भी हो और कुद्दूस बिजंजो साहब वज़ीर आला ना हो, तो उनका एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अगर आएगा तो उनकी पार्टी के लिए भी बड़ा अच्छा नैरेटिव होगा और वो जो पिछला स्टांस लिया था वो भी उनका बड़ा इफेक्टिव होगा कि उस बात पे BNP मेंगल कायम है और कम से कम उस वज़ीर आला को सपोर्ट नहीं कर रहे जिनके मुतल्लिक उन्होंने खुद कहा था कि हम इस हवाले से गुनाह के ज़िम्रे में आते हैं। सो इस हवाले से इंशाल्लाह ताला बाकी दोस्त भी चंद बातें करेंगे और हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपना क्लैरिटी के साथ, अपनी मेहनत के साथ इंशाल्लाह जा रहे हैं। देखिए, कामयाबी नाकामी ये सियासत का हिस्सा है, हम किसी हवाले से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे और हम अपना मौक़िफ़ इंशाल्लाह परसों भी पेश करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे।